On Tuesday morning, Delhi police conducted raids on multiple journalists as part of an investigation into the funding of the NewsClick news website. The police action took place in connection with a case registered on August 17. The case was filed under provisions of the Unlawful Activities Prevention Act and Sections 153A promoting enmity between different groups and 120B punishment for criminal conspiracy of the Indian Penal Code. Among those who were reportedly raided were the website's editor Prabir Purkayastha, journalists Abhisar Sharma, Anindya Chakravarti and Bhasha Singh and satirist Sanjay Rajoura. Abhisar Sharma confirmed the development on X and said that the police were taking away their phones and laptops. Bhasha Singh also said that the police seized her phone. Searches happened at NewsClick's office in Delhi. Visuals showed Assistant Commissioner of Police Lalit Mohan Negi arriving at the news organization's office. In Mumbai, similar action was being taken against activist Tishta Sitalwar, who is the director of think tank Tricontinental Institute for Social Research. The think tank has written articles for NewsClick. There were raids at more than 30 locations. On August 5, a report was published claiming that NewsClick had received funds from a network centered around American millionaire Neville Roy Singham to spread Chinese propaganda around the world. The report claimed that Singham worked closely with the Chinese government media machine and promoted its point of view in various countries. देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। क्यों कह रहे हैं आप दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है। जो लोग आपसे सवाल पूछें, जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ, ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। एक फासिस्ट स्टेट की जितनी उसके अवयव होते हैं सब आप में विद्यमान है। क्या नजीर पेश कर रहे हैं आप? अगर मैं आपातकाल के उस छोटे से दौर को छोड़ दूं, आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने अपनी आलोचना करने वालों के प्रति इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण वेंडेटा की कार्रवाई नहीं की है। कौन कौन नाम है, कितना लंबा उनका करियर है, किस तरह से उन्होंने एक चिंतक के रूप में, ना सिर्फ पत्रकार के रूप में, उर्मिलेश जी हों, सोहेल हों, अभिसार हों, प्रबीर पुरकायस्थ हों, भाषा हों, कितने कितने नाम हैं, अनिंद्यो हों, क्या है आपको गुरेज? क्या है? ये कोर्निस नहीं कर रहे हैं आपके सामने, जी हुजूर जो हुजूर नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि राजा तेरे सुबह की जाए, राजा तेरे शाम की जाए, क्योंकि उनको प्रजा से मतलब है, लोकतंत्र में लोक से मतलब है और आपको तंत्र से मतलब है। लेकिन यकीन मानिए वह आज की ये कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी और प्रतिकार सड़कों पे होगा। और हम जान रहे हैं एक और बात कि कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है बिहार से, आपकी चूल्हे हिली हुई है, जमीन खिसक रही है। आज आपने ये कार्रवाई की, थोड़ी देर हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो, ये भारी पड़ेगा। नहीं, ये सब ढकोसलेबाजी है। कौन व्यक्ति कह रहे हैं जिन्होंने कहा था खुलेआम मंच से गोली मारो फलाने के? इनमें से कितने लोगों ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है जो जिन पत्रकारों पर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं? ये डराने की पद्धति है आपकी, क्योंकि आप डरे हुए हैं और डरा हुआ तनाशा डर ही पैदा करता है लोगों के बीच में, उसके पास कुछ और नहीं है। मैं यकीन के साथ कहता हूं ये कदम सरकार पे भारी पड़ेगा। मेरा अपना विचार है कि लगता है तानाशाही आ चुकी। जिस तरीके से मीडिया की अभिव्यक्ति पर, मीडिया की स्वतंत्रता पर सिर्फ अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, कई रूपों में लगाया जा रहा है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से,
और अब तो बीभत्स स्वरूप आ गया कि जो इसके बाद भी बोलेगा हम नौकरी से उसे उसके चैनल से निकलवा देंगे। बाहर निकल के अगर वो स्वतंत्र रूप से बोलेगा तो फिर हम उसको गिरफ्तार करेंगे और इस तरह गिरफ्तार करेंगे कि जल्दी जमानत भी ना हो सके। ये आने वाले चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार सारे पत्रकारों को संदेश दे रही है। हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है, हम उस लड़ाई को लड़ेंगे, परंतु उसकी आड़ में अगर झूठा फंसाया जाएगा पत्रकारों को तो हम पत्रकारिता के साथ खड़े हैं, पत्रकारों के साथ खड़े हैं और इस कदम की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.